निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। को नमस्कार। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय निकाल कर पहुँचे हैं, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विचार मंच ने आज पूरे हरियाणा के अंदर आज से 30 सितंबर तक दलित पिछड़ा वर्ग व डीएनटी समाज की समस्याओं के समाधान को लेकर अभियान शुरू किया है और ये अभियान 5 महीने चलेगा। इस अभियान में जिला स्तर से, उपमंडल स्तर से और तहसील स्तर से अधिकारियों की मार्फत सरकार को 1 लाख ज्ञापन पत्र भेजे जाएंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा दलित पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग, जो 5 लाख से भी ज़्यादा बैकलॉग पूरे हरियाणा के अंदर पड़ा है। बीजेपी सरकार जब 2014 केंद्र मैनिफेस्टो के अंदर भी उन्होंने मुद्दा डाला था कि SC/BC का बैकलॉग हम भरेंगे, और 5 साल के बाद दोबारा उन्होंने 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो के अंदर भी मुद्दा डाला था कि SC/BC का बैकलॉग भरेंगे, लेकिन सरकार ने ये दलित पिछड़ा वर्ग समाज के साथ वादा खिलाफी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम 2024 से पहले अगर सरकार ने SC/BC का बैकलॉग नहीं भरा तो दलित पिछड़ा वर्ग मिलकर पूरे हरियाणा से सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। दूसरा मुद्दा है डीएनटी समाज। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक पूरे देश के ऐसा कोई परिवार नहीं रहेगा जिनके सर पर छत नहीं होगी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर झुग्गी झोपड़ी वाले जो डीएनटी समाज के लोग हैं, आज भी उनके घर पर छत नहीं है। हांसी के अंदर 1000 परिवार ऐसे हैं जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। सरकार ने उनके लिए एक आयोग बनाया था, डीएनटी आयोग, उसका आज तक न तो बजट जारी किया है, न उस बजट पहले जारी किया था 2016 के अंदर, न उसको लगाया है। सरकार बिल्कुल दलित पिछड़ा और डीएनटी समाज के साथ अत्याचार व अन्याय कर रही है। दूसरे मुद्दे हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, उनके अंदर 1992 से रूल बना हुआ है 0 फीस का ऐसी बच्चों के लिए, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कि सरकार से ये मांगे हमारी कुल मिला के 32 मांगे हैं, इनको लेके हम आज SDM के मार्फत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र देंगे और ये अभियान पूरे हरियाणा के अंदर चलाएंगे। और सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और हांसी में बैठकर मैं इस बात को आगाह कर देना चाहता हूं सरकार को कि या तो 2024 से पहले इन मांगों को माना जाए, ध्यान दिया जाए, अन्यथा सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्नाटक देखिए सर्वेश जी, बीजेपी दबाव में काम करती है। पहले भी किसान आंदोलन में देखा सभी ने कि किसान 11 महीने तक वहां बैठे रहे। अब हमारे जो देश की क्रीम है, हमारी बहन बेटियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो उनके साथ देखो उत्पीड़न हो रहा है। कितना बड़ा घटनाक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसका उलट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ये बताना भूल गए कि इन बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाओ। आज देश की हालात खराब है, हर वर्ग दुखी है, और कर्नाटक के लोगों ने बड़ा इनको सबक सिखाने का काम किया। और प्रदेशों के अंदर भी जो चुनाव होंगे उनमें अलग अलग प्रदेश जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वो भी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और सरकार ने मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, आने वाले चुनावों में जो दलित वर्ग है उसका रुख बीजेपी की तरफ रहेगा या कांग्रेस की तरफ रहेगा? ऐसा है जी, दलित वर्ग का कोई भी कार्य अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिस पर वो घमंड कर सके कि इस सरकार ने हमारा ये काम किया है। देखिए, हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश के किसी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है दलितों का कोई भला नहीं किया। मैं रिजर्वेशन की बात करूं, रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म करने का निजीकरण करके इन्होंने सभी विभागों को बेच दिया, निजीकरण कर दिया। दलित पिछड़ा वर्ग समाज का आरक्षण ना के बराबर कर दिया। तो दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, और जो इनके काम करेगा, जैसे कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में अगर दलितों के अच्छे काम होंगे तो दलित समाज के लोग सोचेंगे कि उन्होंने किस पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी उनको अच्छी लगती है और कौन सी पार्टी उनके मुद्दों पे काम करती है और उनको न्याय देती है।